तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों शख्स किसी हैवान से कम नहीं हैं। इन चेहरों को देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा कृत्य किया है जिससे पूरा समाज शर्मिंदा है। एक 6 साल की बच्ची इनके हवस का शिकार बनी है और जिस तरह की घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, फिर से सवाल वही कि बच्चियां आखिरकार सुरक्षित कहां हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। मामला आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमारी और आपकी बच्चियों की सुरक्षा एक बार फिर से ऐसे लोगों की वजह से जो है सवालों के घेरे में है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलंदशहर में बच्ची से हैवानियत हुई है। मासूम के साथ दरिंदगी की, हत्या कर छत से शव फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को मुठभेड़ कर गिरफ्तार कर लिया है। खेलते हुए बच्ची खेल रही थी, 6 साल उसकी उम्र थी। वो इनकी मंजिल पर पहुंच जाती है, जहां ये रहते हैं वहां पहुंच जाती है दूसरी मंजिल पर। उसे नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी मंजिल हो जाएगी। ऐसा दर्द उसको मिलेगा जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। गले की हड्डी टूटी, शरीर पर गहरे जख्म मिले, बर्बरता की हदें पार हुई। दरिंदगी के बाद मासूम का कत्ल कर दिया गया। ये वो 2 दरिंदे जो मैंने आपको दिखाए, ऐसा कृत्य इन्होंने किया है कि आज पूरा समाज शर्मिंदा है। विस्तार से पूरा मामला आपको बताता हूं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के गांव में 6 साल की मासूम सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या उसकी यहां पर कर दी जाती है। दरिंदों ने बच्ची के शव को छत से फेंक दिया। वारदात में शामिल दोनों आरोपी उसी घर की ऊपरी मंजिल पर रहते थे। पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपी राजू और वीरू कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये इन दोनों के नाम है जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, राजू और वीरू। देखिए, नाम इस तरह के और जो कृत्य इन्होंने किया है ना, वो बेहद हैरान करने वाला है। बच्ची के पिता का बयान भी इसमें सामने आया है। पीड़ित पिता का बयान है, पुलिस को दी गई शिकायत में उसने बताया कि वो 10 महीने से गांव में किराए पर रह रहे थे। शुक्रवार को वो ड्यूटी पर गए। घर पर पत्नी, बेटी और एक बेटा था। शाम 6 बजे बच्ची घर के बाहर खेलते हुए अचानक से लापता हो जाती है। अब परिवार सोचता है कि 6 साल की बच्ची है, कितनी दूर जा सकती है। बच्ची दूर नहीं गई थी, केवल ऊपरी मंजिल पर ही गई थी। पर जिन्होंने तलाश की तो करीब 2 घंटे बाद बच्ची का लहूलुहान शव मकान के पीछे खेत में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस जांच करते हुए मकान में ऊपरी मंजिल पर रहने वाले युवकों के कमरे में पहुंचती है तो वहां पर खून के धब्बे मिलते हैं। वहां पर वो सबूत मिलते हैं कि आखिरकार इस बच्ची के साथ किस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया गया। दोनों युवक इसके बाद फरार हो जाते हैं। मतलब पुलिस वहां पहुंचती है तो युवक नहीं मिलते हैं। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक आरोपी कॉलोनी में छिपा हुआ है। घेराबंदी की तो आरोपियों ने वहां से फायरिंग कर दी। यानी कि छटे हुए बदमाश थे, और ऐसे बदमाश हमारे और आपके बीच रहते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं चलता है। पुलिस की गोली से आरोपी इसके बाद घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो यहां पर आप देखिए और समझिए। नशे में धुत थे आरोपी और शोर मचाने पर गला दबा दिया। वो बच्ची अपने लिए रहम मांग रही थी, जिंदगी मांग रही थी, लेकिन ये नशे में थे और वहां पर जैसे उसने शोर मचाया, उस बच्ची का इन्होंने गला दबा दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि बच्ची खेलते हुए छत पर आ गई थी। वहां दोनों आरोपी शराब पी रहे थे। वारदात के दौरान जब बच्ची ने शोर मचाया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जानकारी मिली वो बेहद हैरान करने वाली है, और किस पीड़ा से वो बच्ची गुजरी होगी आप समझ सकते हैं। बच्ची के साथ कितनी बर्बरता हुई आप समझिए। उसके शरीर पर गहरे जख्म मिले हैं। दरिंदों ने शोर दबाने के लिए इतनी जोर से गला घूंटा कि उसके गले की हड्डी टूट गई। तीसरी मंजिल से फेंके जाने के कारण सिर और छाती पर गंभीर चोट आई। चेहरा तो ऐसा था कि उसको पहचान पाना मुश्किल था। बुरी तरीके से शत विक्षत हो चुका था। इसके बाद जाहिर तौर पर जो नम आंखें थी वो वहां पर दिखाई दी। और जिसने भी ये मामला सुना, उस बच्ची की क्या गलती थी। नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। देर रात पोस्टमार्टम के बाद स्थिति जो है बेहद गमगीन थी। इलाके में भारी आक्रोश इस पूरे मामले को लेकर दिख रहा है, और ऐसा यहां पर जख्म दिया है इन लोगों ने जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये देखिए, 10 महीने पहले सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आए थे। पीड़ित पिता ने रूंधे गले से बताया कि वो फिरोजाबाद के गांव के रहने वाले हैं। करीब 10 महीने पहले बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए यहां पर आए थे। यहाँ एक फैक्ट्री में काम करते हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी है। उनकी बेटी पहली बार छत की तरफ गई थी। यह भी नहीं पता कि आरोपी कौन है और कहां के रहने वाले हैं। अब क्योंकि ये पूरा मामला 2 समुदायों से जुड़ गया है, इसलिए पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को ले जाया जाएगा। जल्द से जल्द इस बच्ची को न्याय मिले। लेकिन ऐसे दरिंदों
को जरूरी है कि सबक सिखाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज के बीच रहना इनका बड़ा घातक हो जाता है। जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय कमेंट कर बताइएगा। और कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी जब तक ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, ये सवाल यहां पर बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।